संवत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। परमाराध्यतम श्री श्री गुरुवर्ग की कृपा भिक्षा करते हुए मुंबई गौड़िया मठ में भागवत कथा के पंचम दिवस गजेंद्र मोक्षण लीला वामन अवतार कथा अम्बरीश महाराज की कथा रामचंद्र अवतार की कथा श्रवण करते हुए आत्मशोधन कराने प्रयास करें। हरि अवतार भगवान का एक नाम है हरि। हरि अर्थात चित्तहारी। नरानं पापानि हरति, मनुष्य का पापहारी। अविद्या हरणात् इति हरि, अविद्या माया को हरण करते हैं हरि, और चित्त को हरण करते चित्तहारी। हरि नाम का बड़ा कलियुग में बड़ा प्रभाव है। हरि धनी से कली भागता है, पाप राशि भाग देता है। राक्षस दैत्य दानव जो विघ्नकारी वो भागता है। हरि पापोहारी, अविद्या क्लेशहारी, चित्तहारी। ये हरि नाम, हरि शब्द कैसे आया? भगवान किसी मनंतर में हरि रूप से प्रकट हुए थे। गजेंद्र को उद्धार करने के लिए पहले जन्मों में वो इंद्रद्युम्न राजा थे। गुरुजी आया, पूजा कर रहे थे। गुरुजी आया, पूजा बंद करके उठकर उनको सम्मान नहीं किया। उससे गुरु ने उनको अभिशाप दे दिया कि तुम गजजनी प्राप्त हो जाओ, स्तब्ध जनी। गज जो आंख छोटे होते हैं, अपना पूरा शरीर को नहीं देख पाते हैं। बुद्धि भी स्तब्धमती, बुद्धि का भी इतना विकास नहीं है। गजराज अभिशप्त होकर जन्म लेकर त्रिकुट पर्वत के पास किसी जंगल में अपना परिवार और साथियों को लेकर रहते थे। और उनको गर्मी का दिन था, तालाब में पानी पीने गए और कुछ पानी में स्नान करने गए, अपना स्त्री पुत्र परिवार बंधु बांधव सबको लेकर। भाग्यवश उसी सरोवर में ग्रह नक्र, जिसको कुम्मीर बोलते हैं, वो कुम्मीर वहां पर था। नक्र बहुत बड़ा नक्र। और नक्र ने देखा कि मेरा ये शांतिपूर्ण सरोवर में ये कौन सा उत्पाद आया, यह हमारा, हम तो शांति से यह जी रहे थे, लेकिन गजराज इतना सब बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर सब यहाँ पर आया और हमारा सरोवर को एकदम मिट्टीमय पानी कर दिया।
ग्रह ने उनको उनका पैर पकड़ लिया बड़ा जबरदस्त और उनको पानी में खींच रहे हैं। और गजराज देखा कि मैं ग्रहग्रस्त हो गया, अपना शरीर को बचाने के लिए ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। गज और नक्र का बहुत दिन तक युद्ध हुआ। नक्र हाथी को मारने के लिए और गजराज अपना प्राण को बचाने के लिए बहुत वर्ष तक लड़ाई किया। लेकिन उनके परिवार के सब सदस्य जब देखा कि नक्र के हाथ से अपना प्रभु को नहीं बचा सकते हैं, प्रभु पर आ गए। गजराज अकेला पड़ गए। पूर्व जन्म में यदि आप हरि भजन करते हैं, इस जन्म में आप हरि भजन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको हरिधाम तक गति नहीं हो पाया, कर्मवश होकर आपको पुनः जन्म मिला, लेकिन ये जो हरिभजन किया उसका फल नष्ट नहीं होगा। गजराज उसका प्रमाण है। इंद्रद्युम्न राजा के रूप में अवतार के समय पर, जन्म के समय पर उन्होंने हरि आराधना किया था। उस हरि आराधना का फल उनको मिला जब अपना बेटा बेटी पत्नीगण सब ऊपर चले गए, उनको छोड़कर आंख में आंसू आया। बड़ा आर्त होकर देखा कि मेरा जीवन बचाने के लिए और कोई पथ नहीं बचा। अचानक उनको याद आया जिस मंत्र से वो हरि का आराधना करते थे, गजजनी में हरि का याद आया, हरि मंत्र का याद आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र याद है। गजराज आर्त होकर, दुखी होकर जीवन को विपन्न देखा तो अपना सूंड से सरोवर का पानी लेकर, कमल पुष्प को लेकर ऊर्ध्व दिशा में हरि का आह्वान किया, हरि को उपासना किया और इस विपत्ति से बचने के लिए हरि को पुकारा। जो हरि नाम आज कलियुग में हम लोगों को आसानी से कीर्तन, हरि नाम कीर्तन करने को मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है। जो हरि का नाम हमारा समाज व्यवस्था के अंदर मृत्यु के बाद हरि नाम सुनाया जाता है, उनका रिश्तेदारों को, आत्मजनों को, वही हरि नाम गजराज ने पुकारा है। और आंख का आंसू से एकदम आरती के साथ श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनो, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी जो भरतर्ष। चार प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं हे अर्जुन। उनमें से आर्त जो दुखी है, आर्तो अर्थार्थी जिनको अर्थ लालसा है, जिज्ञासु जिनको प्रश्न आता है भीतर से मैं कौन हूं, और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं। उनमें गजराज प्रथम है जो आर्त होकर हरि को पुकारा, बड़ा आरती के साथ पुकारा। तो हरि गरुड़ वाहन में वहां पर पहुंचे, देर नहीं किया। साधक को साधना में, आरती आने में, प्राण आने में देर होता है, लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं होता है। मेरा अंदर कमी रह सकता है, मेरा प्रार्थना सुनकर हरि
देर से आते हैं या नहीं आते हैं वो मेरा प्रार्थना के ऊपर है। गजराज उनका पूर्व जन्म का किया हुआ जो हरि आराधना का फल स्वरूप उनको हरि नाम याद आया, हरि का मंत्र याद आया, आर्त होकर उन्होंने पुकारा तो भगवान हरि अवतीर्ण होकर वहां पर पहुंचे। चक्र से अपना हाथी का सूंड पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया, पानी के ऊपर उठाया, देखा कि एक बहुत बड़ा नक्र हाथी का एकदम पैर को मजबूती से पकड़े हुए थे। जल में चक्र चलाया, जल में गज को ग्रह ने घेरा, जल में चक्र चलाया। हरि सुदर्शन अपना चक्र से नक्र को गला काटा और हस्ती को छोड़ा दिया। हस्ती गजराज अपना प्राण लेकर ऊपर आए। ये गजेंद्र मोक्षण लीला है। हमें केवल कथा सुनने से, कहानी सुनने से नहीं बनेगा। हम हरिनाम करते हैं तो हमारा अंदर आरती कहाँ, जो हरि हमको दर्शन देगा। हमारा अंदर वो धन्य दीनता, हमारे अंदर वो क्रंदन, आरती, धन्य, क्रंदन, प्रार्थना, ये सब भक्तों के धन है। इसके बिना आप भगवत कृपा को आकर्षण नहीं कर सकते। भगवत कृपा तो भगवान ने अपना कृपा को, तो करुणा सिंधु है, भगवान अपना कृपा को वितरण कर रहा है हमेशा। लेकिन वो कृपा आपके तरफ आते नहीं, क्यों? आपका पात्र ठीक नहीं है। कृपा तो तरल वस्तु है, वो आपका पात्र चाहिए। हृदय रूप पात्र को आप सफाई करेंगे, उसमें क्रंदन, दीनता, आरती, उसमें प्रार्थना, वो हृदय में भरा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से हरि प्रकट होकर आपको कृपा करेंगे। इस तरह से गजेंद्र मोक्षण लीला। इसके बाद भगवान वामन अवतार का कथा। वामन अवतार आत्मनिवेदने बलिर अभूत। बलि महाराज आत्मनिवेदन के माध्यम से भगवान का दर्शन पाया, भगवान का कृपा पाया। जैसे प्रहलाद महाराज ने स्मरण भक्ति से, स्मरणाख्य भक्ति से, जैसे सुखदेव जी कीर्तनाख्य भक्ति से, हरि कथा कीर्तन करते करते वो प्रेममय हो गया, प्रेम आप्लुत हो गया। जब भागवत कथा करते, हरि का गुण का वर्णन करते, परीक्षित महाराज श्रवण करते करते भगवान को दास तक पहुंच गए। दास्य भक्ति में हनुमान जी भगवान को प्राप्त किया, सख भक्ति में अर्जुन ने भगवान का कृपा लाभ किया। ऐसा ही आत्मसमर्पण में बलि महाराज भगवत कृपा पाकर धन्य हो गए। बड़ा अद्भुत कहानी है। अद्भुत कथा। भगवान हमेशा देवताओं के पक्षपाती ऐसा दिखाई पड़ता है। देवता लोग कोई विपत्ति में पड़ जाते हैं, हरि उनको बचाते हैं। और असुर लोग अपना कर्मों के फल से, हिंसा, देश, मात्सर्य के कारण हरि का कृपा जल्दी नहीं पा सकते हैं। असुर और देवता को बीच बीच में लड़ाई होता है। कभी असुर लोग हार जाते हैं तो कभी देवता लोग हार जाते हैं। एक समय असुर लोग जीत गए रण में
और देवताओं को सब भगा दिया, अपना स्थान च्युति हुआ, इंद्र का स्थान च्युति हुआ। देवताओं ने भगवान का शरण लिया, दैववाणी में सुने इंद्र आदि देवतागण अभी तुम लोग का समय ठीक नहीं है। काल प्रतीक्षन्ते देवा, काल बड़ा बलवान है, कभी हम लोग के जीवन में आ जाता है विपत्ति काल के कारण। ऐसा देवताओं के ऊपर भी काल कभी कभी बड़ा विपत्ति लेकर पहुंचते हैं। देवता लोग सब सर्वच्युत हो गए और बलि महाराज अपना अधिकार जमा लिया। बलि महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के पोता है बलि महाराज, उस वंश में आया। असुर वंश में तो जरूर आया, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त के वंश में आया, इसलिए उनके अंदर कुछ संस्कार था। संस्कार एक ऐसा चीज होता है कि वो कब खुल जाएगा, कब आपका भाग को खोल देगा, उसका कोई हिसाब नहीं है, नहीं जान सकते आप। कुसंस्कार और सुसंस्कार, भगवत भक्ति का संस्कार हो, आप कभी भी किसी विपत्ति में आप बच जाए। कुसंस्कार हो आपके अंदर, खराब संस्कार हो, तो कभी भी आप विपत्ति में पड़ जाए, आपका सहारा नहीं मिलेगा। बलि महाराज बड़ा दाव के साथ शासन कर रहे थे और स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों को, और उनका बड़ा दान करने का भी आदत था। दाने बद्ध बलि राजा, अपना एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उदार होकर वो दान करने के मानसिकता लेकर यज्ञ शुरू किया। और ऐसे समय पर भगवान वामन देव नाटा रूप में आविर्भूत होकर उनके पास पहुंचे। बोटू को मामन रूप को एक छोटा 6 साल का बालक जैसा देखने में लग रहा है, सुंदर रूप, उनका शरीर से ज्योति निकल रहा था। छात्री लेकर खड़मा पहनते हुए धीरे धीरे वो बलि महाराज का यज्ञ स्थल में पहुंचे। यज्ञ स्थल में जैसे पहुंचा, बलि महाराज अद्भुत वामन रूप को देखकर उनको सम्मान किया, उनका चरण धुलाया, चरणोदक चरणामृत सब के सब परिवार के सब लोग पान किया, मस्तक में धारण किया। बाद में वो बलि महाराज वामन देव को कहते हैं, हे ब्राह्मण वर, आपको क्या चाहिए, मैं आज दान देने के लिए तैयार, आज मेरा यज्ञ है। तो कहते हैं वामन देव की कपटता, छलना, कभी कभी भगवान छलना भी करते हम लोगों से, उनका राइट है। हम जब किसी अहंकार से, किसी प्रकार के अहंकार से हम जब मत्त हो जाते हैं, तो भगवानी कृपा करने के लिए छल चातुर्य से हमें कृपा करते हैं। बलि महाराज के पास आए, छलना से आए, बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा तो त्रिपग भूमि चाहिए, 3 पैर रखना और तपस्या करना है, इसलिए इतना भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे क्या तुम पागल है, तुम बच्चे की तरफ बात करते हो, मैं तो एक भूखंड देने के लिए तैयार है, मैं तो एक छोटा राज आपको देने के लिए, छोटा शहर दे देंगे या छोटा 2-4 गांव आपको दे देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, त्रिपद भूमि। कहते हैं नहीं, मैं तो तपस्या करना है, मैं लालच करना उचित नहीं है, यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं, अंदर लालच तो रहता ही है, लेकिन आपके पास मैं लालच नहीं करेगा। छलना, कपट भाव से बोले। और वो गुरु शुक्राचार्य दत्त कुल के, वो बड़े पाके हुए चूल था और बुद्धि भी उनका पका हुआ था। वो बलि महाराज को बोला, ना इसको नहीं देना कुछ, हमको लगता है ये
छलना करके आए विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाएगा। ये बाहर से ऐसा उल्टा बोलते हैं, ऐसा दीनता दिखाता है, त्रिभुवन भूमि चाहिए बोलते हैं। ये छल कपटाई से तुम्हारे पास सब ले जाए। बलि महाराज उससे पहले तो ब्राह्मण को बोल ही दिया कि आप जो चाहेंगे सो देंगे। बड़ा विपत्ति में पड़ गए। एक तरफ दान करने का वृत्ति से अपना वचन को निभाना, दूसरा तरफ गुरु का आदेश को मानना। ये विपत्ति में पड़ गए, कौन सा करना है उचित है। कुछ देर तक बलि महाराज ने सोचे और उनको अपना परिवार की तरफ से भी सहायता मिला, सद्बुद्धि मिला। सोचकर बलि महाराज कहते हैं कि मैं आपको त्रिभुवन भूमि देंगे, संकल्प करता हूं। गुरु का बात को ब्राह्मण असम्मान किया। बलि महाराज शुक्राचार्य का बात को नहीं माना। बलि शुक्रम इव भरत मातृ इव, भगवान का सेवा के लिए प्रहलाद महाराज पिता को नहीं माने, उनका विचार को नहीं सम्मान किया। भरत महाराज माता कैकेयी का बात को सम्मान नहीं किया। रामचंद्र भगवान है, उनका सेवा में बाधा डाली। जब तो पत्नीगण अपना पति को बात नहीं माना, जब कृष्ण अन्न लेने के लिए नजदीक आए थे, गोचारण करते करते, पिता न सुस्यात् सजनो न सुस्यात्। आप पिता माता तो बन सकते हैं, आप थोड़ा बच्चे को सर्विस तो दे सकते हैं, लेकिन जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई। पिता बच्चों का संस्कार, बच्चों का जो कर्मों फल को नहीं टाल सकते। पिता माता सद्बुद्धि नहीं दे सकते हैं। सद्बुद्धि मतलब भक्ति करने का, भगवत सेवा करने का बुद्धि नहीं दे सकता, क्योंकि उस संसार के एक माया का जाल के अंदर वो आबद्ध है। इसलिए अपना लड़का को या अपना बच्चे को हरिभजन करने के लिए, हरिमति देने के लिए भी उनका पास क्षमता नहीं है। बलि महाराज सोचे कि भगवान का सेवा करने के लिए यदि गुरु बाधा देता है तो वो गुरु नहीं है। गुरु न सुस्यात्। भगवान यदि गुरु का वाक्य सत्य है तो ये ब्राह्मण रूपी भगवान मेरा पास आया, इनको दान देना इससे उत्तम ग्रहीता, दान ग्रहण करने वाला इससे उत्तम और कहां मिलेगा, कब मिलेगा मेरे को तो आज उत्तम ग्रहीता मिल गया जो दान लेने आए। मेरा घर से वापस जाएगा, हम नहीं होंगे। कितना भी विपत्ति आए, लेकिन मैं इस ब्राह्मण को, जिसको हमारा गुरुजी कहते हैं विष्णु है, मैं तो नहीं जानता कि विष्णु है या, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण है आया, मैं इसको दान देंगे। संकल्प किया। संकल्प खत्म होते ना होते ही भगवान का नाटक शुरू हो गया। उधर वामन देव क्या किया, अपना शरीर को फुलाया, एक पैर से पूरा मर्त्यलोक पृथ्वीलोक को छेद लिया, दूसरा पैर ऊर्ध्वलोक सर्वलोक आवृत कर दिया और कहते कि मैंने संकल्प जब किया, आपका पैर तो दिखाइए। भगवान उरुक्रम बन गए, अपना उरुदेश से और एक पैर निकालकर बहुत फुलाया और इतना बड़ा चरण है। बलि महाराज जी बोलते हैं, भगवान आप मेरा मस्तक में चरण लगे, मेरा मस्तक मेरा है, आपका नहीं है। मेरा ये शरीर मेरा है, तो शरीर लेने के लिए आप छलना करते हैं, मेरा मस्तक में आप पैदा कीजिए। बलि महाराज ने सोचा कि भगवान को यदि आत्मसमर्पण कर दिया जाए, उससे देखा जाए कि क्या फल बनता है।
आत्मसमर्पण कर दिया, देह को अर्पण कर दिया। भगवान ने उनके अपना पैर उनका मस्तक पर रखे और उनको एकदम नीचे दे दिया। सूतल बलि महाराज को बोलते हैं भगवान कि तुम्हारा दान से मैं प्रसन्न हूं, तुम इस सूतल में रहो, सूतल का तुम राजत्व करो, सूतल में तुम राजा बनकर रहो, और तुम्हारा आत्म निवेदन के कारण मैं तुम्हारा दार पर दारी बनकर, पहरादार बनकर मैं यहाँ पर रहूंगा। तुम्हारा कोई भी विपत्ति तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। आत्मसमर्पणे बलि अभूत्। आत्मसमर्पण में बलि महाराज कृतार्थ हो गए। बलि महाराज का दार पर भगवान दारी बन गए और जय जयकार हुआ। जितना सज्जन थे उस सभा के अंदर, यज्ञस्थल के अंदर, सब लोग बलि महाराज के जय जयकार किया कि बड़ा बुद्धिमानी किया आपने अपना शरीर को दे दिया। ये सचमुच विष्णु है और ये गुरु का वचन सत्य है, और आप यदि आपका शरीर को दे दिया, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। हरि को आत्मसमर्पित किया। हरि को कोई अगर आत्मसमर्पित करते हैं, उसका जीवन का जितना दुख, जितना क्लेश सब समाप्त। आत्मसमर्पणे केला अभिमाना नाही करो निज रक्षा विधान। आत्मसमर्पण अगर भगवान में हो जाए तो आपका अपना रक्षा के लिए और कुछ आपको कुछ काम नहीं बचता है, भगवान ही आपको बचाएगा। ये आत्मसमर्पण का है। नवदा भक्ति के अंदर प्रहलाद का स्मरणाख्य भक्ति, सुखदेव का कीर्तनाख्य भक्ति, परीक्षित महाराज का श्रवणाख्य भक्ति, हनुमान जी का दास्य भक्ति, बलि महाराज का आत्मसमर्पण भक्ति। जय जयकार हुआ। बलि महाराज कृतार्थ हो गए। हम दान देके कितना जस इकट्ठा करते, दान से तो जस इकट्ठा होगा, जस से मेरा अहंकार बढ़ेगा। और सचमुच बलि महाराज के अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रकट हुआ था। उसको दलन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भगवान छलना करके आए उनका यज्ञ स्थल में। बलि महाराज एकदम अपने को कृतार्थ माना कि आज मैं फ्री हूं। यज्ञ करके, दान करके जो अहंकार, वो अहंकार मेरा, भगवान ने वो अहंकार को मेरा समाप्त कर। इसलिए ये सब सारी कथा के अंदर से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जड़ अहंकार वो हमें विपत्ति को ओर ले जाएगा। और भगवान यदि हम भगवान के चरण में समर्पित करते आपने को, मानस देह गेह जो किछु मोर और पिनुत्वा पदे नंद किशोर। नंद किशोर को अगर आप समर्पण कर देते, आत्मसमर्पण, उससे अच्छा शांति, उससे अच्छा सुख, उससे अच्छा आनंद और किसी चीज में नहीं है। बलि महाराज ने दिखाया और भगवान ने उनको कृपा कर दिया। उनको छलना के माध्यम से उनको कृपा कर। इस तरह से बलि महाराज का कथा आत्मा स्कंद में आता है। भागवत में प्रसंग क्रम में ऐसा शिक्षा देते हैं भागवत, जो आप जीवन के किसी भी समय, किसी भी अवस्था में आप हरि भजन कर सकते हैं। मातृगर्भ में रहकर प्रहलाद ने शुरू किया, पंचम वर्ष के बालक शिशु काल में ध्रुव ने शुरू किया, और
अम्बरीश महाराज ने युवावस्था में हरिभजन करने का दृष्टांत रचा है। युवावस्था में जब आप संसार में लिप्त होकर, भोग में लिप्त होकर आप बड़ा तेजी के साथ अपना जीवन को गठन करते हैं। अम्बरीश महाराज एक दृष्टांत है, जिन्होंने युवावस्था में राज्य संपत्ति सबको एक साइड करते हुए भजन का प्रेफरेंस दिया था। ये स्वसागर पृथ्वी की राजा थे वो, और इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा से जो स्वयंभू मनु और उस तरह से परंपरा से वो आए। एक महा प्रभावशाली राजा थे, एक प्रजानुरंजक राजा थे और एक भगवत भक्त राजा थे। पूरे राजकार्य अपना सेनापति को, अमात्यगण को लेकर उन्हीं में अपना न्यस्त करके वो स्वयं हरि आराधना में लिप्त थे। स्वयं मंदिर बनाकर घर के अंदर उस मंदिर का पोछा लगाना, फूल तोड़ के ले आना, चंदन रगड़ना, सब अपना हाथ से करते थे। हरि अर्चन। भागवत कहते हैं कि सबई मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। महाराज युवावस्था में उनको भोग में रुचि नहीं था, मन को हमेशा भगवान का भजन में लगा कर रखते थे। सबई मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाक्य से, जीवा से जो भी बोलते थे हरि कथा, हरि चर्चा का, हरि सेवा का बारे में बोलते। अपना जितना इंद्रियां हैं, हम श्रोता को समझना चाहिए, हमारा पास ऐसा कुछ पार्ट्स है जिससे केवल भोग नहीं, भक्ति भी कर सकते। हमारा अंदर 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन। ये भोग के लिए, संसार में कर्म करने के लिए जैसा ये यथेष्ट है, ऐसा ही भक्ति करने के लिए भी ये 11 इंद्रियां, आप इसको पूर्ण रूप से आप भक्ति में लगा सकते हैं, आप कृतार्थ हो सकते हैं। आप आंख से अम्बरीश महाराज भगवान का रूप को देखते थे, भगवान का तीर्थ स्थान को देखते थे, भगवान का भक्तों को देखते थे। कान से भगवान का कथा सुनते थे, भगवान का चर्चा करते थे, और वाक्य से वो भगवान का कीर्तन करते थे। नासिका से भगवान का प्रसादी चंदन का घ्राण लेते थे, जीवा के द्वारा भगवान का प्रसाद आस्वादन करते थे। तक जो अपना शरीर में जो तक होता है वो भक्तों का चरण स्पर्श का काम में लगाते थे। इसी तरह से हाथ से भगवान का सेवा करना, पैर से भगवान का मंदिर परिक्रमा करना, ये पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां सबके पास है। मनुष्य के पास, मनुष्य के अंदर और एक चीज एक्स्ट्रा है जो पशु पक्षी जानवर में नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। विवेक, बुद्धि, विवेक, अच्छा बुरा समझने का जो शक्ति। इस तरह से हरि भजन के अनुकूल हमारा शरीर है। हम भोग में लिप्त होकर, हम ईश्वर को भूलकर, हम माया में बद्ध होकर, हमारा इंद्रिय बहिर्मुख स्वभाव ग्रस्त हो गया। हमारा कान सिनेमा का लारे लप्पा गान सुनने चाहता है,
हमारा आंख भोग का दृष्टि से देखता है, ये अलग बात है, लेकिन इंद्रियां उसको उल्टा दिया जाए, भगवत काम में लगा दिया जाए, तो आप परमानंद प्राप्त कर सकते, परम धन को प्राप्त कर सकते। और अम्बरीश महाराज वो थे जो कि सागरा वृत्ति के राजा होकर भी उनको भोग में रुचि नहीं था, उनको राज्य शासन में इतना आसक्ति नहीं था, उनको राज संपत्ति में उनको लालच नहीं था। वो हरिभजन करते थे और बातचीत रूप से आदेश देकर सेनापति और अमात्यगण को लेकर राज्य शासन करते थे। ऐसा उनका जस, ऐसा उनका प्रतिष्ठा पूरे पृथ्वी पर एकदम छा गए। सब लोग धन्य धन्य करने लगे कि ये अम्बरीश महाराज युवावस्था में इतना भजन करते हैं। लेकिन संसार में जब प्रतिष्ठा होता है तो किसी न किसी को हिंसा, किसी न किसी उसमें ईर्ष्या में पड़ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि उनका प्रतिष्ठा को खर्ब करने के लिए आए और अम्बरीश महाराज जिस समय वृंदावन में जाकर, मधुबन में जाकर जमुना स्नान करते हुए संवत्सर एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे। साल में पूरा जितना एकादशी दो करके जो एकादशी है बड़ा अच्छी तरह से पालन कर रहे थे और लास्ट में जो व्रत समाप्त करेंगे उसके लिए वो मधुबन में गए और जमुना में स्नान करते हुए दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन का जो व्रत होता है उसको बढ़िया ढंग से उसको पालन कर रहे थे अपना पत्नी के साथ वहां पर जाकर वृंदावन में, ब्रज धाम में। और उनका एक संकल्प कि मैं अच्छी तरह से एकादशी व्रत को पालन करेंगे, हरि हमारा पर संतुष्ट होगा। एकादशी व्रत पालन किया, द्वादशी में अपना स्नान किया, पूजन शुरू किया और जितना ब्राह्मण और ऋषि मुनि लोगों को, अतिथि को प्रसाद खिलाकर तब वो पालना करेंगे एकादशी का पालना करने में थोड़ा सा टाइम बाकी रहा। अगस्त आपका दुर्वासा ऋषि वहां पर उनके घर पर अतिथि होकर पहुंचे, उनके जहां पर वो वृंदावन में भजन कर रहे थे कुटिया बनाकर। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ एकादशी का व्रत को तोड़ेंगे, मैं जमुना स्नान करके आ रहे हैं, आप व्यवस्था कीजिए। बहुत अच्छा भक्त है, सरलता है उनके पास और भक्ति धन है। और उन्होंने इतना कुछ नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप जब आए तो आप प्रसाद लीजिए, हम दोनों हो जाएंगे। बाद में जानबूझकर पालना का समय अतिवाहित हो रहा है, जानबूझकर वो दुर्वासा ऋषि ने जमुना से नहीं आ रहे, तो महाराज क्या करेंगे? अपना राज दरबार में जो पुरोहित लोग थे उनसे पूछा कि कैसे होगा, हमारा तो समय बीत रहा है। ब्राह्मण लोगों से पूछा तो कहते हैं कि आप चरणामृत ले लीजिए, चरणामृत से पालन कर सकते हैं। चरणामृत लिया और दुर्वासा ऋषि ने अंतर्जामी के रूप में देख लिया कि राजा मेरे को प्रसाद नहीं सेवन कराया और आपने व्रत का पालन कर लिया, तो एकदम क्रोधित होकर आया और अपना केश को तोड़कर, जटा को तोड़कर एक कृत्वा बनाया, अपदेवता को बना दिया। कि अपदेवता को बोले कि अम्बरीश महाराज को खा डालो, जला दो, इसका परिवार को जला दो, इसको जला दो। अम्बरीश महाराज तो विपत्ति में पड़ गए, हरिस्मरण किया कि कैसा मेरा तो अन्याय हो गया, अतिथि को नहीं खाने दिया। वो अपना गलती को देख रहे हैं।
समय पड़ने पर हम लोग कभी भी अपना गलती देखने के लिए तैयार नहीं है। हम मनुष्य का स्वभाव है, हमारा गलती नहीं उसका गलती है। हम दूसरे का दोष को देखते हैं, अपना दोष को नहीं देखते हैं। अम्बरीश महाराज उल्टा है, भक्ति के कारण वो सोच रहे मेरा गलती हो गया। वो जब कृत्य उनको पास जा रहे हैं तो अपना बिना एकदम विचलित नहीं हुए, और तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर पहुंच गया है और उस तो अपदेवता को छिन्न भिन्न कर दिया, काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके समाप्त कर दिया। अम्बरीश महाराज देखा कि अरे मेरा पास विपत्ति आया, मैंने अन्याय किया और ये विपत्ति का आंच मेरे तक पहुंचने नहीं दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान कितना दयालु है, उसको काट दिया, उस अपदेवता को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन उतना ही नहीं, सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को काटने के लिए उनके तरफ भागा। अब दुर्वासा ऋषि जो अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अम्बरीश महाराज जब कृत्य आ रहे थे चुपचाप दस किया, जो भी होगा। लेकिन जैसे सुदर्शन चक्र दुर्वासा की तरफ भागे तो वो दौड़ने शुरू किया, बचाओ 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 करते हैं, एकदम कई जगह पर घूमे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब इतना उम्र था। दौड़ते दौड़ते देखा कि सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सुदर्शन चक्र का एक स्वभाव है कि कृष्ण भक्तों के प्रति तुम अत्याचार करोगे, मैं तुमको जान से बचने नहीं देगा। दौड़ रहे। दुर्वासा ऋषि बहुत मुश्किल में पड़ गए, अपना प्राण संकट आया, तब उसने सोचा कि मेरे को कौन बचा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा ऊपर में जो तीन देवता है उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए, बोला कि मेरा प्रभु का अस्त्र है, मेरा कंट्रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई शक्ति नहीं है। शिव जी के पास गए, वो भी बोला कि अरे ये तो प्रभु का, मेरा पास तो त्रिशूल है, उस सुदर्शन चक्र के नीचे है, कम क्षमता से, तुम विष्णु के पास जाओ। दौड़ दौड़ के विष्णु के पास गए और एकदम विष्णु के चरण में पड़ गए कि वो कहते हैं कि मेरे को बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा शांति के साथ भगवान विष्णु ने बैठाया उनको, क्या ऋषिवर, मैं भी आपको बचाने में असमर्थ हूं, ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन ये मेरा अधीन तो है, लेकिन मैं एक चीज का अधीन हूं, मैं कृष्ण भक्त के अधीन हूं। तुम्हारा अपराध कृष्ण भक्त के चरण में हुआ और मैं इसको मना नहीं कर सकते, इस बारे में वो स्वाधीन है। मैं इसको आदेश भी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं पराधीन हूं। अहं भक्ता पराधीन जसदन्तैव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्तै भक्त जन प्रिय। विष्णु ने कहा कि दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं, जो सुदर्शन चक्र मेरा घूम रहा है मैं उसको आदेश दे नहीं सकता हूं क्योंकि तुम्हारा अपराध भक्त के चरण में हुआ, इसलिए मैं इस चक्र को कुछ नहीं बोल सकता हूं। मैं वहां पराधीन हूं, भक्तों के रक्षा के लिए इस चक्र है और किसी काम में यूज नहीं किया जाता है। जिस समय गजराज ने विपत्ति में पड़ा तो चक्र लेकर मेरा भक्त गजराज इंद्रद्युम्न राजा को मैंने रक्षा किया। ये सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा करने के लिए है। तुम कृष्ण भक्त अम्बरीश को नाश करने के लिए सोचा, वो तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है, उस अपराध सहन नहीं कर सकता है चक्र, ये तुमको खा के ही रहेगा, तुमको काट के रहेगा, तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, इसका ये स्वभाव है। मैं इसको आदेश नहीं दे सकता, मैं अधीन हूं भक्त के, यहां पर मेरा स्वतंत्रता स्तब्ध है।
दुर्वासा ने मुश्किल में पड़ गया, चिंता में पड़ गए। भगवान बोले कि मैं तुमको उपाय तो बोल सकता हूं, इस सुदर्शन चक्र से पहुंचने के लिए मैं जो पथ है, रास्ता है, मार्ग है, मैं तुमको बोल सकता हूं। तुम यहां से कुछ नहीं, दौड़ दौड़ के जाओ, जहां से तुम यात्रा स्टार्ट किया था वहीं पर समाप्त करो। अम्बरीश महाराज तुम्हारा खाए बिना वो भी भूखा है अभी तक। 1 साल तक अगर एक दुर्वासा ने घूमे, 1 साल पानी पीकर रहा अम्बरीश महाराज कि मेरा अतिथि, मैं उसको ना खिलाकर मैं नहीं खा सकता हूं, चाहे हमारा व्रत का फल जाए। तुम उसके पास जाओ, उसके पैर पकड़ लो। उसको कृष्ण भक्त बड़ा दयालु होता है, वो तुमको निश्चित रूप से क्षमा करेगा। सुदर्शन चक्र गायब हो जाएगा। वही राजा अम्बरीश राजा सुदर्शन चक्र को थमा सकता है। वो कहेगा कि सुदर्शन चक्र इस ब्राह्मण को, इस ऋषि को बचा लीजिए, मेरा कोई पुण्य हो उसके बदला में, तो सुदर्शन चक्र गायब हो जाएगा, तुम जल्दी जाओ। दुर्वासा ऋषि ने देर नहीं किया और वहां से चल दिया, एकदम जहां अम्बरीश महाराज है वहां पर पहुंचे। अम्बरीश महाराज के पैर में पड़ गया। तब तक अम्बरीश महाराज ने उनके चरण में पड़ गया। ये अपराधी मान रहे थे दुर्वासा ऋषि, उससे पहले वो कृष्ण भक्त अपराधी अपने को मान रहे थे कि मैंने अन्याय किया, मैंने इनको प्रसाद ना खिलाकर मैंने चरणामृत पी लिया। दोनों को प्रणाम कर रहा है। उसके बाद अम्बरीश महाराज ने बोला, हे सुदर्शन चक्र, तुम इसको छोड़ दो, मेरा अतिथि है, ब्राह्मण है, ऋषि है और मेरा शरण में है, इनको बचा दो। इनका जो भी पाप है, अपराध है, मेरा पुण्य के बदला में आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो सुदर्शन चक्र गायब हो गया। इस प्रकार का कथा है। आपके अंदर भक्ति हो, आपके अंदर परमा भक्ति हो, विशुद्ध भक्ति हो, भगवान भी आपके वशीभूत होकर रहे। भगवान आपका रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहे। और अम्बरीश महाराज ने कहते हैं, ये दुर्वासा ऋषि, अहो अनंत दासानां महत्तम वक्त दृष्टो में, मैं आज कृष्ण भक्त की महिमा को देखा। मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया, उन्होंने मेरा ऊपर गुस्सा नहीं किया। मैंने अपने को अपराधी नहीं माना, उन्होंने अपना अपराध माना। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको मारने के लिए आया, लेकिन उन्होंने मेरा जीवन दान किया, बचा लिया मेरे को। ये होता है कृष्ण भक्त। आप कृष्ण कथा सुनेंगे, आप लोग श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, स्थिर होकर सुन रहे हैं। यदि ऐसा भक्ति जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, ध्रुव महाराज का भक्ति, प्रहलाद महाराज का भक्ति, अम्बरीश महाराज का भक्ति, ऐसा कान में सुनते सुनते यदि आपके अंदर से विशुद्ध भक्ति करने का यदि इच्छा हो जाए, जग जाए आपके हृदय में, तो एक कथा के माध्यम से आपका जीवन शांत होगा। अम्बरीश महाराज का जय जयकार हुआ और दुर्वासा ऋषि अपना प्राण लेकर घर में वापस गए। स्तुति जोगो तुमी प्रभु नवघनश्याम। 9वां स्कंद में भगवान राम अवतार का कथा हम लोग श्रवण करें।
शास्त्रों में विचार दिखाया कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान नृसिंह है, भगवान वामन देव है, सभी भगवान है। इतना भगवान, भगवान एकम एवं अद्वितीय, भगवान अद्वैत है, दो नहीं है। कृष्ण को अवतारी माना और अवतार है राम नृसिंह वामन। भगवान रामचंद्र अवतार में गिना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं रामचंद्र परावस्था प्राप्त अवतार है, अर्थात शक्ति प्रकाश में, माधुर्य प्रकाश में और अवतारों से उनका महत्व अधिक है। कृष्ण अवतारी है, माधुर्य मंडित विग्रह है, माधुर्यमय विग्रह है, रसराज रसमय स्वरूप है। लेकिन भगवान रामचंद्र परावस्था प्राप्त होकर शक्ति प्रकाश में, वैभव प्रकाश में और माधुर्य प्रकाश में और अवतारों से उनका महिमा अधिक है। अर्थात कृष्ण के वादी नाम प्रभु का नंबर आता है। भगवान रामचंद्र आया, क्या करने आया? हरे अवतार का कुछ लक्ष्य होता है कि अपना परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो जनरल कारण है। भगवान रामचंद्र किस लिए आया? भागवत कहते हैं नरो देवोत्तम आपन्न सुरो कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहानदि चक्रे बिरजानी आतोपर। कहते हैं कि नर शरीर लेकर भगवान रामचंद्र नर देवोत्तम आपन्न, देव कार्य चिकित्सा, देवताओं का कार्य करना था, देवताओं को रक्षा करना था, देवताओं के विपत्ति को दूर करना था। यज्ञ हो रहा था, भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ कैसर अवस्था में जो विश्वामित्र का युद्ध स्थल में बड़ा विपत्ति आ रहा था, ताड़कासुर आदि असुर को तीर धनुष से वध किए और यज्ञ का मर्यादा को रक्षा किया, साथ साथ असुर का विनाश भी किया भगवान रामचंद्र। सूरो देवोत्तम आपन्नो समुद्र निग्रहानदि चक्रे बिरजानी अतःपरम। भगवान रामचंद्र ने समुद्र को निग्रह किया। हम लोग धीरे धीरे सुनेंगे कैसे उनकी लीला में समुद्र निग्रहानादि चक्रे बिरजानी अतःपरम। रामचंद्र का प्रभाव, वीर्य, शक्ति उन्होंने दिखाया। अपना जीवन में, अपना नरस रूप में जैसे प्रभाव, ईश्वरता, ऐश्वर्य दिखाया, उसके साथ साथ अपना मधुरता भी दिखाया। भगवान रामचंद्र दशरथ के घर में 4 अंश में जन्म लेकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सब अंश लेकर भगवान रामचंद्र, और उन्होंने इस संसार में जो नर रूप को ले आया था वो बड़ा आकर्षक था। जैसे कृष्ण आकर्षण में सबसे आगे है, तो रामचंद्र भगवान भी अपना कमनीय रूप लेकर आए और दंडकारण्य में, यहाँ पर नासिक के पास, इस महाराष्ट्र में जब रामचंद्र आए वनवास के समय पर, उन्होंने ऋषियों का मन को मुक्त किया आकर्षण। दंडकारण्य चरार्य शील एक उदंड पाने, तीर धनुषधारी भगवान राम पितृसत्व पालन के लिए 14 वर्ष वनवास में घूमे।
जिस समय उनका वनवास हुआ, ब्रह्मा तक रोदन किया। बड़ा दुखद स्थिति। रामचंद्र को सिंहासन में बैठाएंगे दशरथ, और उसके पहले दिन रात को कैकेयी कहता कि मेरा वर चाहिए, 2 वर। एक वर में रामचंद्र का 14 साल का वनवास, और दूसरा वर में मेरा पुत्र भरत राज सिंहासन में बैठे। संसार में प्रभु का लीला में ऐसे ही नाटक होता है। लेकिन भगवान रामचंद्र का जब वनवास सुने, सब लोग रोए। खुशी का लहर था अयोध्या के अंदर, और अचानक एकदम शोक का छाया। दशरथ को मानना पड़ा। दशरथ हृदय में दुखी थे। उसी दुख के कारण उनको इस संसार से विदा लेना पड़ा। मृत्यु के समय पर कौशल्या को कहा दशरथ ने कि मेरा ऊपर अभिशाप था, मैं मुनि पुत्र को शब्द वेदी भान से अंध मुनि, मैं उनका पुत्र, एकमात्र पुत्र को मार डाला था, और मृत्यु के समय वो अंध मुनि ने अभिशाप दिया कि जिन्होंने मेरा एकमात्र पुत्र, मैं अंधा हूं, मेरा पुत्र को छीन लिया, उनको भी पुत्र शोक में ही मृत्यु होगा। एक दशरथ के ऊपर अभिशाप था। मृत्यु के पहले कहा कि मैं रामचंद्र का वनवास मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मैं जा रहा हूं। आखिर पुत्र शोक में ही दशरथ का मृत्यु। तब तक भगवान का लीला शुरू हो गया। भगवान तो लीलामय पुरुष है। जन्म से लेकर अंतर्ध्यान तक उनका लीला चलता रहा, और कैशोर अवस्था में ताड़कासुर आदि को वध किया। फिर अहल्ला पाषाण हो गए थे, वो ऋषि अभिशाप में उनको मुक्त किया। फिर वो हरधनु को भंग करते हुए सीता को विवाह किया। जनकपुरी में जाकर सीता को विवाह किया। फिर पितृवियोग हुआ। फिर उसके बाद परशुराम के साथ उनका युद्ध भी हुआ। बाद में सीता को लेकर जब वो आए, विवाह हुआ, उसके बाद सीता वियोग एक घटना आया। ये महाराष्ट्र के अंदर नासिक तीर्थ में शूर्पणखा का नासिका छेदन किया, इसलिए स्थान का नाम है नासिक। रामचंद्र भगवान का लीला पीठ। वनवास करते करते रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जो उनके साथ में थे वो इधर आया। लेकिन शूर्पणखा जो रावण के बहन है, उन्होंने रामचंद्र का रूप देखकर आकृष्ट हो गए, विवाह करने के लिए चाहा। रामचंद्र भगवान ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा भैया अभी तक शादी नहीं किया लक्ष्मण, उनको अगर शादी करना है तो उनके पास जाओ। शूर्पणखा लखन के पास गए। लखन बोला अरे तुम पागल हो, तुम नहीं जानते हो कि मेरे को जो शादी करेगा उसको दासी बनना पड़ेगा। भगवान राम का सेवा के लिए, सीता का सेवा के लिए उनका समर्पित होना पड़ेगा। तो शूर्पणखा तो विपत्ति में पड़ गया। वो पुनः गए राम के पास कि आपको शादी करना है। रामचंद्र ने बोला लक्ष्मण उचित शिक्षा दे दो और को भी शादी करने के लिए इधर ना आए। इसका नाक और कान को छिन्न कर दिया। कोई पुरुष और दोबारा उनके तरफ ना जाए। रोते 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 रावण के पास गए और कहते हैं भैया मैं राम को शादी करने के लिए गया था, लेकिन उनके पत्नी सीता इतना सुंदरी है, तुम उसको अगर हरण कर लेगा मेरा दिल में शांति आएगा। उनके बात पर रावण ने सीता को हरण कर। इसी तरह से भगवान का लीला में कितना चरित्र होता है।
शूर्पणखा ने उसके बाद समुद्र में स्नान करते हुए अपना प्रतिज्ञा किया कि मैं इस जन्म में ना हो, लेकिन वही रामचंद्र को मैं शादी करूंगा। वही शूर्पणखा बाद में कुब्जा बनकर मथुरा में आए और भगवान से उनका मिलन हुआ था। वही शूर्पणखा कृष्ण अवतार में हितार्थ हुए। भगवान रावण तो सीता को चुरा कर ले गए और भगवान रामचंद्र एक तो 14 साल का वनवास झेल रहे, नंगा पैर में वैराग्य। हम लोग भोगी है, वैराग्य बात को नहीं ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन वैराग्य बिना कोई पद भी नहीं है। हम लोग को निकालने के लिए, इधर से निकाल जाने के लिए हमको कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। भगवान स्वयं त्यागी थे, आप नहीं त्याग कर पाएंगे। एक पितृ वाक्य सिद्ध करने के लिए उनको 14 साल खुशी से जंगल में निकल गए भगवान। त्याग वैराग्य एक ऐसा संपद है जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाएगा, चरम सुख की ओर धकेल देगा। भोग में, कर्मों में सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। इसके लिए तो व्रत का विधान है, इसीलिए तो त्याग का विधान है, इसीलिए तो वैराग्य का विधान है। राग, अनुराग, विराग। राग अगर प्रभु के चरण में हो जाए तो आपका सब कुछ खत्म काम, लेकिन राग और अनुराग यदि स्त्री पुत्र परिवार, रक्त मांस हड्डी से बना हुआ इस शरीर के प्रति हो जाए, चांदा का थली के ऊपर हो जाए राग अनुराग, तो आपका कष्ट ही कष्ट है। इसके लिए शास्त्रों में वैराग्य धर्म का वर्णन है। राग, विराग, अनुराग, विगत राग। आप इस संसार में आए, मजा करें, खाएं पिए, सबसे मिले, लेकिन अनुराग ना हो किसी के प्रति, एकमात्र ईश्वर छोड़कर। ईश्वर के भाव, ईश्वर के नाम, ईश्वर के तीर्थ, ये सब में आपका अनुराग हो जाए तो आप छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन तो यदि नहीं विराग आया तो आपको जन्म जन्म दुख भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। संसार यह पुरु दुख दुखम, दुख औषधम तदपि दुखम। भागवत बोलते हैं दुख से बांचने के लिए जो काम करता है वो भी दुख स्वरूप है। दुख औषधम तदपि दुखम। दुखों को हटाने के लिए जो मेडिसिन व्यवहार किया वो मेडिसिन भी दुख देता है। चौदह साल, 1 साल नहीं, अपराधी लोग कैद में जाकर, जेल में जाकर अपना रोटी पानी उनको मिलता है और समय बिताता है। और भगवान ने भीख मांगते हुए इस भारतवर्ष के हर तीर्थ स्थान में भ्रमण किए। यहाँ पर नासिक में आए और फिर शूर्पणखा के कारण उनका पत्नी वियोग हुआ और बाद में रामचंद्र प्रभु अपना पत्नी को उद्धार करने के लिए दिखाया कि संसार में स्त्री धन कितना खतरनाक होता है। और भगवान रोते रोते सब जगह पर घूमे। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता होता है। उसके बाद सीता को मालूम पड़ता है कि सीता को रावण ले गया, जटायु से भेंट होता है और भगवान वानर सेनाओं के साथ सीता को उद्धार करने के लिए लंका में जाने का तैयारी करते हैं। समुद्र निग्रहणादि चक्री विरजानियत पर समुद्र को निग्रह किया। जब लंका में जाएंगे
रामचंद्र वानर सेनाओं के साथ समुद्र के पास आए और वहां पर पूजन किया, शिव जी का पूजन किया। उसके बाद समुद्र को कहा कि तुम रास्ता दे दो, हमको लंका में जाना है। 2 दिन 3 दिन तक वेट किया, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। इसलिए तीर धनुष उठाया समुद्र को मारने के लिए। तब समुद्र देव प्रकट हुए, राम प्रभु के पास में आकर हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं आपके दास हूं, आपको रास्ता देना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारे ऊपर से एक सेतु निर्माण करें जो कि जुग जुग तक ईश्वर भक्ति का, नाम का, प्रभाव का प्रचार चलते रहे। आप वानर सेनाओं के साथ पत्थर राम नाम लिखकर इधर छोड़ देंगे और उससे पत्थर तैरता रहेगा और उससे सेतु बंधन करके आप लंका में जाएं। ये मेरा इच्छा है, विनती है, प्रार्थना है। भगवान वानर सेनाओं के साथ लंका में जाने के लिए सेतु बंधन किया, समुद्र को निग्रह किया और उसके ऊपर से सेतु बंधन किया। कैसे सेतु बंधन हुआ? आज के साइंटिस्ट भी फेल। वो सैटेलाइट देखकर देखता है कि समुद्र के अंदर से अभी भी वो सेतु है नीचे। नास्तिक को बात इतना ग्रास कर रहा है तो कोई कहता है बकवास है। भगवान वानर सेनाओं को कहा कि राम नाम का उच्चारण से नाम इसको लिखकर छोड़ो। हनुमान ने सब वानर सेना को आदेश दिया कि प्रभु का नाम में क्या ताकत है, वो लोगों को मारो। त्रेता युगे थे এই सिंधु जलेते शिला भेसे छिलो এই नामे করে। जय श्री राम करके घोष के साथ पत्थर में नाम राम लिखकर छोड़ा और पत्थर तैरने लगा। बहुत सारा पत्थर से भगवान सेतु बना डाला। काठ बिल्ली जो है वो काठ बिड़ाली वो आकर उसमें सहायता किया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। बाद में भगवान लंकापुरी में जाकर जब रावण से युद्ध होता है उससे पहले विभीषण आ गए राम के पक्ष में। विभीषण ईगो भ्राता को त्याग करने के लिए विभीषण उसका एग्जाम्पल है। अपना रावण का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो दूसरे का पत्नी को ले आया और भगवान के प्रति उनका भक्ति नहीं, विरोधिता किया। इसलिए विभीषण उनको छोड़कर राम के तरफ आ गए और युद्ध करने में सहायता मिला। बड़ा प्रभावशाली युद्ध हुआ। रावण और कुंभकर्ण ये लोग कोई असुर नहीं थे, ये ऋषि का पुत्र थे रावण। और पिछले जन्म में भी इस स्वर्ग के वही वैकुंठ के दाली जय विजय। पहला जन्म में हिरण्यनाथ हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र कृष्ण के हाथ में मृत्यु लेकर वो चले गए, परम गति को चले गए, वो अपना स्थान में पाओ। वही रावण है जो कि वैकुंठ के दाली जय विजय के दूसरा जन्म में रावण के रूप में आए विजय। और तुमुल युद्ध हुआ। भगवान रामचंद्र ने आखिर रावण को वध किया। रावण को वध किया, नास्तिकवाद को वध किया, रावण को वध किया, दुष्ट शक्ति को वध किया और सीता को उद्धार करके ले आते हैं। उसके बाद बहुत सारे कथा है। सीता को लेकर अयोध्या में आते हैं रामचंद्र और बड़ा खुशी का माहौल बन रहा है, जैसे दीपावली हो रहा है ऐसा उत्सव हुआ। लेकिन कुछ दिन के अंदर ही सीता को पुनराय वनवास में जाना पड़ा। रामचंद्र
जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा रक्षा करने के लिए कई प्रजा ने उनका वाइफ के साथ, उनके स्त्री के साथ सीता का दृष्टांत दिया और आपने को राम के साथ जोड़ दिया। ये सुनकर रामचंद्र पुनराय लक्ष्मण के द्वारा सीता को वनवास में भेज दिया और वहाँ वाल्मीकि ऋषि के वहाँ पर जाके सीता का 2 पुत्र होता है, लव और कुश। और उसके बाद भगवान रामचंद्र, सीता का अग्नि प्रवेश हुआ और भगवान रामचंद्र ने कुछ दिन राज्यत्व करने के बाद सशरीर में अपना भक्तों को लेकर वैकुंठ धाम में, परम धाम में हम लोग कल कृष्ण लीला को श्रवण करेंगे। आज यहाँ तक समाप्त करते हैं। मच्छा पत्र कृपा सिंधु दानम पावने ओ स्वामी